सुमिरे प्रोड्यूसर का फेस देखते ही पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर कोई और नहीं हमारा मित्सुओ है। वो चेहरा जिसे सुमिरे ने सालों पहले क्रिटिसाइज करते हुए पीछे छोड़ दिया था, आज उसके सामने सक्सेस की स्टेयर चढ़ के खड़ा हुआ था। मित्सुओ ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज ये मुकाम हासिल कर लिया था कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस को अपने इशारों पर काम करवा सकता है। लेकिन उसका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी जर्नी में उसकी गर्लफ्रेंड यूरी का एक बहुत बड़ा रोल था। उसने मित्सुओ के साथ मिलकर ज़माइक नाम के एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जो आज जापान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस में से एक है। एंड आज मित्सुओ और यूरी एक बहुत ही प्यारे से रिलेशनशिप को परस्यू कर रहे हैं। मित्सुओ के लिए भी इस तरह सुमिरे का यहाँ पर होना पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सुमिरे की एंट्री सरप्राइज रखी गई थी। ऑन द डांस फ्लोर मित्सुओ सुमिरे और सुमिरे मित्सुओ की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों के पास बोलने के लिए एक शब्द तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज वो सालों पुराने घाव फिर से ताजा हो गए हों। कि तभी सुमिरे साइलेंस ब्रेक करते हुए बोलती है, मित्सुओ तुम यहाँ? पर मित्सुओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या तुम ही इस मूवी के प्रोड्यूसर हो? ये क्वेश्चन करते हुए सुमिरे मित्सुओ की आंखों में फिर से देखने लगती है, मगर फिर से मित्सुओ कोई आंसर नहीं करता। सडनली वहां पर मिस्टर मिनामोटो आ जाते हैं। वो कहते हैं, आई होप कि आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। सर, ये है हमारे फिल्म की मेन एक्ट्रेस एंड आई एम प्रिटी श्योर इन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर की बात सुनकर मित्सुओ काफी अजीब अंदाज में सर हिलाते हुए कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये कहते हुए मित्सुओ काफी ज्यादा ऑकवर्ड साउंड कर रहा था। ओके देन आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए डायरेक्टर वहां से चले जाते हैं। एंड मित्सुओ कंटिन्यूअसली सुमिरे की तरफ देखने लगता है और सुमिरे अपना सर नीचे की तरफ झुका लेती है। मित्सुओ को यूरी से अलग हुए काफी टाइम हो चुका था, इसलिए वो फिर से उसे बुलाने के लिए उसके पास जाती है। एंड तभी उसकी मुलाकात सुमिरे से होती है। वो कहती है, सुमिरे होशिनो, आप यहाँ? सभी की तरह मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन में से एक हूँ। मैंने आपकी कई सारी फिल्में देखी हैं। एंड वो सुमिरे की काफी तारीफ करती है। सुमिरे को अपने बारे में इतना सब कुछ सुनकर काफी अच्छा लगता है। वो कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बट इफ यू डोंट माइंड, कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? यूरी अपना सर मित्सुओ की तरफ घुमाती है। वो कहती है, कम ऑन मित्सुओ, मेरे बारे में सब कुछ इन्हें बता दो। एंड मित्सुओ यूरी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है। वो बोलता है, ये है यूरी सासाके, हमारे प्रोडक्शन हाउस की को-ओनर। मित्सुओ, आई एम सो सॉरी, हमारे प्रोडक्शन हाउस की ओनर। और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड और काइंड हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं मित्सुओ की करंट गर्लफ्रेंड और फ्यूचर वाइफ हूँ। ये कहते हुए यूरी मुस्कुराने लगती है। यूरी का पूरा इंट्रोडक्शन सुमिरे के लिए एक स्वीट की तरह था, पर वो लास्ट लाइन सुमिरे के हार्ट पर स्ट्राइक कर जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। इसके बाद सुमिरे सिंपली उन्हें बाय कहकर वहां से चली जाती है। यूरी बोलती है, वो चली क्यों गई? मुझे उनसे और बात करनी थी। खैर छोड़ो उन्हें। मित्सुओ, चलो हम चलकर डांस करते हैं। एंड ऐसे में सुमिरे, हमारे मित्सुओ का मूड भी पूरी तरह खराब हो चुका था और वो यूरी को पैर दर्द का बहाना बनाते हुए वहां पर अकेला छोड़ के चले जाता है। वो जाकर वेन्यू के बालकनी में प्रेजेंट सिटिंग एरिया में बैठ जाता है और वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में किसी से मिलना लिखा हो तब आप उससे कितना भी भाग लो, लेकिन आप उससे बार बार मिलोगे। लकीली सुमिरे भी वहीं पास में बैठी हुई थी। मित्सुओ टेबल पर अपना हेड डाउन कर लेता है ताकि उसे थोड़ी मेंटल पीस मिल सके। एंड इसी बीच सुमिरे की नजर मित्सुओ के ऊपर पड़ जाती है। पहले तो वो वहां से उठकर चले जाना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों वो अपने दिल की सुनती है और मित्सुओ के पास जाकर इस बार काफी नॉर्मली बात करने का फैसला करती है। फर्स्टली वो मित्सुओ को हेलो कहती है। उसकी आवाज सुनकर मित्सुओ अपना सर ऊपर उठाता है। वो बोलता है, हाय, तुम यहाँ पर? और सुमिरे पास ही में रखी चेयर पर बैठ जाती है। वो बोलती है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें अंदर देखकर इतनी बुरी तरह रिएक्ट किया, पर इतने सालों बाद तुम्हारा इस तरह मेरे सामने आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। इट्स ओके, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी सेम चीज को फील किया था। और वो दोनों अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। सुमिरे बोलती है, मित्सुओ, तुम इस मूवी के प्रोड्यूसर हो, मगर ये सब हुआ कैसे? इतनी सक्सेस, मेरी बातों को बुरे सेंस में मत लेना। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये सब कैसे हुआ। मित्सुओ बोलता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मैजिक नहीं है, मैंने ये स्टेज बड़ी मेहनत से हासिल किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूरी का एक बहुत बड़ा रोल है। शी इज़ द ओनली पर्सन जिसने मेरी लाइफ को एक शेप दी, मुझे एक डायरेक्शन दी। सुमिरे को मित्सुओ की सक्सेस देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है, सो नाइस ऑफ यू मित्सुओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड वो दोनों एक दूसरे से कम 30 मिनट तक बातें करते हैं। अब मित्सुओ को याद आता है कि उसे बाकी गेस्ट से भी मिलना है, इसलिए वो सुमिरे को मीट यू सून बोलकर जाने लगता है। सुमिरे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने का बहुत ट्राई कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो बोलती है, मित्सुओ क्या तुम कुछ देर के लिए और रुक सकते हो? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मित्सुओ कहता है, श्योर। क्या यूरी सच में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? मित्सुओ हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, यूरी मेरी गर्लफ्रेंड है। फाइन, क्या तुम उसे अपने दिल से प्यार करते हो जैसे तुम मुझे किया करते थे? सुमिरे की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए मित्सुओ पूरी तरह शांत हो जाता है। वो बोलता है, तुम जानती हो सुमिरे, लाइफ में हर चीज के लिए प्यार नहीं देखा जाता, कभी कभी हमें उससे आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। आई होप तुम्हारे लिए ये जवाब काफी रहेगा। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से जाने लगता है। सुमिरे बोलती है, ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने पूछा, क्या तुम यूरी को प्यार करते हो या फिर नहीं? मित्सुओ इस टॉपिक को और नहीं खींचना चाहता था। वो जानता था ये मैटर उन दोनों के लिए ही बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वो सिंपली पीछे मुड़कर यस कहते हुए चले जाता है और सुमिरे वहां पर अकेले रह जाती है। इसके बाद सुमिरे का पार्टी में रुकने का कोई मूड नहीं था और वो अपने मैनेजर को फर्दर डील करने के लिए बोलकर पार्टी लीव करके अपने रूम में चले जाती है। सुमिरे अपने आंसुओं को रोकने का बहुत ट्राई कर रही थी, मगर जब वो रोना स्टार्ट करती है तब उसे चुप करवाने के लिए आज कोई एलेक्स भी नहीं था। सुमिरे को एहसास हो रहा था कि एलेक्स की उस वक्त की कामनेस आज उसके लिए क्रूएलनेस से कम नहीं है। अगर उस टाइम पर वो ठंडे दिमाग से काम लेती तो आज वो मित्सुओ के साथ होती। मित्सुओ यूरी से नहीं उससे प्यार करता। वो रोते हुए कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसके भी पास जाना चाहती हूँ वो मुझसे दूर चले जाता है। पहले मित्सुओ फिर एलेक्स, ऐसा क्यों? और सुमिरे लगातार रोई जा रही थी। एंड इसी तरह सुमिरे को नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे सुमिरे को उठाने के लिए उसकी मैनेजर रूम में आती है। वो कहती हैं, मिस सुमिरे उठ जाइए, आपको सोते हुए काफ़ी देर हो गई है। एंड वो सुमिरे को फ्रेशनेस के लिए कॉफ़ी भी देती है। मैनेजर सुमिरे के कमरे को साफ करने लगती है। सुमिरे कॉफ़ी की सिप्स लेते हुए कहती है, मैनेजर आपको पता था ना कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मित्सुओ है, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। सुमिरे का क्वेश्चन सुनकर उसकी मैनेजर भी प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहती है, जी हाँ मिस सुमिरे, मैं जानती थी कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मित्सुओ सुआ है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ये फिल्म आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर आपको मित्सुओ के बारे में पता चलेगा तो आप इस फिल्म को करने से साफ मना कर देंगी। दैट्स व्हाई मैंने इस बात को आपसे छुपा कर रखा। लेकिन मैनेजर का ये आंसर सुमिरे के गुस्से को शांत करने के बजाय और भी बढ़ा देता है। वो कहती है, आपका काम सिर्फ मुझे असिस्ट करना है, ना कि गाइड करना। आपके चलते मुझे फिर से वही पेन फील करना पड़ रहा है। और वो अपनी मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुओ को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो यूरी के साथ एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मीटिंग पर नहीं, अभी तक कल वाली बात पर था। वो मीटिंग में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो आज की डिस्कशन को नल एंड वॉइड करके उठकर चले जाता है। यूरी भी मित्सुओ के पीछे चले जाती है। मित्सुओ जाकर अपने कैबिन में बैठ जाता है। यूरी बिना नॉक किए डायरेक्टली कैबिन में आ जाती है और इस बात पर मित्सुओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, यूरी क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के पर्सनल स्पेस में आने से पहले नॉक करना चाहिए? यूरी बोलती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मगर ये इतना भी गुस्सा होने की बात नहीं है और हमारे बीच कब से पर्सनल और प्रोफेशनल की बात होने लगी। भूलो मत, हम अलग नहीं सेम हैं। कुछ टाइम बाद हमें एक रूम शेयर करना है, क्या तुम तब भी इसी तरह मेरे साथ बिहेव करोगे? यूरी की ये बातें मित्सुओ को इरिटेट कर रही थी, इसलिए वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो बोलता है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
मैं वैसे भी काफी परेशान हूँ। यूरी कहती है कल पार्टी से पहले तो तुम पूरी तरह ठीक थे एंड उसके बाद से ही तुम काफी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हो। क्या वहां पर कुछ बात हुई थी? नहीं, वहां पर कुछ नहीं हुआ था एंड प्लीज अब तुम यहाँ से चली जाओ। ओके मित्सुओ, तुम गुस्सा मत करो एंड हाँ, आज हम दोनों बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए और प्लीज मना मत करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, एंड यार प्यार में लड़की लोहार से कम नहीं होती, इसलिए हमारे मित्सुओ को यूरी का ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो शाम को उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है एंड यूरी मित्सुओ के केबिन को लीव करके चले जाती है। इसी तरह थोड़ी सी टेंशन, काम और मस्ती में आज का दिन बीत जाता है। यूरी मित्सुओ के साथ जाने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर आ जाती है, पर यार हमारा मित्सुओ फॉर्मल में भी हीरो से कम थोड़ी लगता है, इसलिए वो सेम ड्रेस में ही यूरी के साथ डिनर पर निकल जाता है। अब देखो, लड़की हो या फिर लड़का, जेलसनेस दोनों को फील होती है। और अगर तुम्हारा सो कॉल्ड पार्टनर कुछ ज्यादा ही हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है तो ये प्रॉब्लम 100 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अक्सर उसका ध्यान रखना पड़ता है और शक करने का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही सेम प्रॉब्लम यूरी के साथ भी है, क्योंकि हमारा मित्सुओ किसी हीरो के साथ अगर बैठ जाए तो सामने वाला उस हीरो को नहीं, हमारे मित्सुओ को हीरो बताएगा। वो दोनों शहर के एक जाने माने होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। मित्सुओ को देखकर आसपास की सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं और वो उसके ऊपर ट्राई करने लगती हैं, अपनी देसी भाषा में कहें तो डोरे डालने लगती हैं। लेकिन हमारा मित्सुओ वन वुमेन मैन है, वो फालतू की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। और यूरी को मित्सुओ की ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लगातार सभी लड़कियां मित्सुओ की तरफ देख रही थी, पर मजाल है हमारा मित्सुओ एक बार भी उनकी तरफ देख ले। और आखिर में सभी को हार मानकर अपनी नजरें मोड़नी पड़ती है। यूरी बोलती है, वाओ मित्सुओ, तुम्हारी ओबीडियंटनेस का तो कोई जवाब नहीं। मित्सुओ कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओबीडियंट नहीं लॉयल हूँ, क्योंकि ओबीडियंट डॉग्स होते हैं और मैं ह्यूमन हूँ। ये सुनकर यूरी हंसने लगती है। वो कहती है, ओके चलो डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। और वो दोनों वेटर को बुलाकर अपना खाना मंगवा लेते हैं। वेटर विदिन 15 मिनट उनका खाना उनके टेबल पर ला के रख देता है और मित्सुओ और यूरी अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, किस्मत और मुकद्दर का रोना अब मैं ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूं तो ये स्टोरी बोरिंग होने लगेगी। अब तुम्हें यह सुनकर सरप्राइज नहीं होगा कि फिर से मित्सुओ के सामने सुमिरे आ जाती है। सुमिरे का मूड काफी ऑफ था, इसलिए सुमिरे की मैनेजर उसे लेकर बाहर खाना खाने के लिए आ जाती है। यह होटल शहर का सबसे प्रेस्टीजियस होटल है, इसलिए यहाँ पर सुमिरे का जाना कोई जादू नहीं। सुमिरे और उसके मैनेजर को मित्सुओ के पास वाली ही टेबल अलॉट होती है और वो जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। सुमिरे कहती है, यहाँ तो काफी भीड़ है। सुमिरे की मैनेजर बोलती है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने काम से काम रखते हैं, चाहे उनके बीच कोई भी आ जाए। और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर्ड फूड भी आ जाता है और वो अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। मित्सुओ और यूरी का डिनर हो चुका था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद यूरी डेजर्ट का ऑर्डर देने के लिए अपने टेबल से उठकर जाने लगती है। लेकिन इसी बीच उसकी नज़र सुमिरे के ऊपर चली जाती है। वो कहती है, आप यहाँ? सुमिरे भी यूरी को देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है, लीजिए हमारी फिर से मुलाकात हो गई। यूरी बोलती है, अब तो हम मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ जो काम कर रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगी? सुमिरे कहती है, हम मीन्स? यूरी कहती है, मेरे साथ मित्सुओ भी है। नहीं, आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, आप एंजॉय कीजिए। यूरी कहती है, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, बल्कि आपके आने से हमें अच्छा लगेगा, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए ना। सुमिरे पर्सनली उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थी, पर यार वो कहते हैं ना, भगवान के बाद सबसे ज्यादा मालिक की ही सुनी जाती है। और इस वक्त यूरी सुमिरे की मालिक से कम नहीं है, इसलिए वो यूरी के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर फाइनली मान ही जाती है और सुमिरे और उसके मैनेजर जाकर उनके टेबल पर बैठ जाते हैं। एंड हमारा मित्सुओ एक बार फिर सुमिरे को देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। वो मन में सोचने लगता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पर सुमिरे क्यों आ जा रही है?
सुमिरे मित्सुओ को देखकर पहले तो हेलो कहती है, मित्सुओ भी हाय में जवाब देता है और पूरी तरह अपने आप में ही खो जाता है। कुछ देर बाद यूरी एक प्लेट में 4 आइसक्रीम लेकर आ जाती है। वो कहती है, मित्सुओ, मिस सुमिरे और उनकी मैनेजर भी खाना खाने के लिए आए हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें हमें ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया। मित्सुओ कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। और वो सभी अपनी आइसक्रीम्स खाना स्टार्ट करते हैं। सुमिरे की मैनेजर और यूरी तो एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे, पर सुमिरे और मित्सुओ पूरी तरह चुप थे और ज़्यादा से ज़्यादा बस सर हिला रहे थे। यूरी कहती है, मित्सु तुम्हें और आपको मिस सुमिरे क्या हुआ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है? सुमिरे कहती है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। और वो टेबल लीव करके चले जाती है। मित्सुओ भी हैंड वॉश करने का कह के चले जाता है। सुमिरे लेडीज वॉशरूम से फ्रेश होकर और मित्सुओ जेंट्स वॉशरूम से हाथ धोकर निकल ही रहा था कि तभी उन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। मित्सुओ कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? सुमिरे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे हर जगह तुम ही मिल रही हो और मैं तुमसे सीरियसली नहीं मिलना चाहता। सुमिरे कहती है, और ऐसा क्यों? वो तुम अच्छी तरह जानती हो सुमिरे। मित्सुओ प्लीज़, वो सही बातें अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। हम तब छोटे थे, हमारी समझ में काफ़ी कमी थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना सही और गलत पता है। और इस तरह की बातें करके तुम अपना मैच्योरिटी लेवल शो कर रहे हो। मित्सुओ कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारे मिलने से प्रॉब्लम है। सुमिरे कहती है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे साइन ही क्यों कर रहे हो? सिंपली रिजेक्ट कर दो ना। मित्सुओ बोलता है, मैंने बोला था ना, कई बार हमें अपनी पसंद से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है और तुम्हारा मेरे लिए इस वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले ही इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। सुमिरे काफ़ी हद तक मित्सुओ का दिमाग खराब कर देती है। आसपास से गुजर रहे सभी लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे। मित्सुओ और सुमिरे इस शहर में किसी यूनिक पर्सनैलिटी से कम नहीं, पर उनका इस तरह चूहे और बिल्ली की तरह लड़ना लोगों को हजम नहीं हो रहा था। अब यूरी मित्सुओ को ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचती है। वो ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो मित्सुओ के पास पहुंचती है, वो देखती है कि मित्सुओ ने सुमिरे को अपने पास खींचकर उसे किस कर लिया है। और ये देखते ही यूरी मित्सुओ को। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।